अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अर्न विद आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स के बारे में मुसलसल अपडेट लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पर आपके सामने मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। मैं यहाँ मुसलसल फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स की अपडेट्स देती रहती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ जितने भी एयरड्रॉप्स की अपडेट्स आती हैं या उनके डेली कॉम्बो के टास्क होते हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड करती हूँ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करती हूँ। तो आपने मेरे दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज की जो वीडियो वो हैमस्टर कम्बार्ड से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम इसके टेलीग्राम कम्युनिटी की बात करें तो इसकी टेलीग्राम कम्युनिटी आप देख सकते हैं कि 50+ मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर हम इसकी ओवरऑल कम्युनिटी की बात करें ना तो वो 100+ मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब यहाँ बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत से मेंबर्स ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि क्या हमें इसमें जो विड्रॉ मिलना वो हमें किस बेस पर मिलेगा, क्या हमें विड्रॉ हमारे जो प्रॉफिट पर आ रहा है उस हिसाब से मिलेगा, क्या हमें विड्रॉ हमारे मेन बैलेंस के हिसाब से मिलेगा, क्या हमें विड्रॉ हमारे लेवल के हिसाब से मिलेगा, मतलब कौन सा क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पर हमें विड्रॉ मिलेगा। तो मैंने अभी तक जितनी भी कैलकुलेशंस किए ना उन कैलकुलेशंस के मुताबिक मुझे लगता है कि ये सिर्फ हैमस्टर कम्बार्ड के बस की बात नहीं है कि ये सारी पूरी की पूरी ओवरऑल 100% कम्युनिटी को विड्रॉ है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ 50% कम्युनिटी को विड्रॉ देंगे और 50% कम्युनिटी को वो नॉट एलिजिबल कर देंगे। तो अब जो 50% कम्युनिटी जिनको ये विड्रॉ देंगे वो विड्रॉ के लिए कैसे एलिजिबल होंगे, मतलब वो क्या क्राइटेरिया होगा कि वो उनको विड्रॉ देंगे, और जो 50% कम्युनिटी है वो क्या क्राइटेरिया होगा कि उनको वो मतलब कह सकते हैं कि ये अब हमने क्राइटेरिया रखा हुआ था, अब इस क्राइटेरिया के मुताबिक वो पूरा नहीं उतरे इसलिए हमने आपको नॉट एलिजिबल कर दिया। तो ये सारा कुछ मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगी। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको विड्रॉ के टाइम कोई भी मसला ना हो। तो इसलिए आपने इस वीडियो को फुल देखना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो विड्रॉ के लिए एलिजिबल होने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है ना वो है आपका प्रॉफिट पर आवर, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल ग्रुप में भी, टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उनका ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें भी उन्होंने बताया था कि मेन बैलेंस से ज़्यादा ना आपका प्रॉफिट पर आवर मैटर करेगा। मतलब आपका मेन बैलेंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा जितना आपका ये जो प्रॉफिट पर आ रहा है ना उतना ज़्यादा मैटर करेगा। अब कुछ मेंबर्स के सवाल थे कि ये जो हमारा प्रॉफिट पर आ रहा है ये हमारा कितना होना चाहिए, मतलब हमें कम से कम कितना रखना चाहिए कि बाद में हमें विड्रॉ के टाइम कोई मसला ना हो। तो इसमें जो पहली कंडीशन है, मतलब विड्रॉ के लिए एलिजिबल होने के लिए जो पहला क्राइटेरिया वो ये है कि आपका प्रॉफिट पर आ रहा है 1 मिलियन से कम ना हो। क्योंकि अगर हो सकता है कि वो कहते हैं कि जिसका 1 मिलियन से कम प्रॉफिट पर आ रहा है उनको विड्रॉ नहीं मिलना, तो हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं बता रही, मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ कि वो किन किन क्राइटेरिया के बिना पर मेंबर्स को एलिजिबल कर सकते हैं विड्रॉ के लिए और किन क्राइटेरिया के बिना पर उनको नॉट एलिजिबल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको E to Z ऑल कंडीशंस इसमें बता दूंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता बाद में। तो आपने पहले इसके लिए तैयार रहना है ताकि आपको विड्रॉ के टाइम कोई भी मसला ना हो। तो अब आपने अपना सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपना प्रॉफिट पर आवर 1 मिलियन से ज़्यादा कर लेना है, मतलब 1 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। 1 मिलियन से जो भी इस हैमस्टर कम्बार्ड पर वर्क कर रहे हैं ना उनका जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो। 1 मिलियन से आप कहीं ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 1 मिलियन से कम ना हो। एक तो ये इनका क्राइटेरिया हो गया। दूसरा आपका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने डेली बेसिस पर अपना ये जो डेली रिवार्ड, डेली गिफ्ट और डेली कॉम्बो, इन तीनों टास्क को आपने डेली बेसिस पर कंप्लीट करना है। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है, मतलब ये देखें आपने इस डेली रिवार्ड पर जाकर ये यहाँ आपको डेली रिवार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेली बेसिस पर अपना ये डेली रिवार्ड कलेक्ट करना है ताकि हमारा ये जो दूसरा क्राइटेरिया वो भी कंप्लीट हो। उसके बाद आपने इसमें जो ये डेली गिफ्ट मिलता है, मतलब 1 मिलियन वाला टास्क, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसकी डेली बेसिस पर मैं वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में सेंड करती हूँ ताकि आपका डेली बेसिस पर ये 1 मिलियन वाला टास्क मिस ना हो। फिर उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास डेली कॉम्बो वाला टास्क। इसमें आपने क्लिक कर दिया तो डेली बेसिस पर यहाँ ना आपने 3 कार्ड्स सेलेक्ट करने होते हैं जिससे आपको बिल्कुल फ्री के 5 मिलियन कॉइंस मिलते हैं और आपको ये डेली कॉम्बो का टास्क कंप्लीट होता है। और ये दोनों टास्क की वीडियोस बनाकर मैं डेली बेसिस पर अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में सेंड करती हूँ ताकि आपके डेली बेसिस पर ये तीनों के तीनों टास्क कंप्लीट हुआ करें। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो कह सकते हैं कि जो डे शुरू से लेकर एंड तक अपना ये जो डेली रिवार्ड क्लेम करते रहे हैं, डेली गिफ्ट क्लेम करते रहे हैं, डेली कॉम्बो अपना क्लेम करते रहे हैं, तो हम उनको विड्रॉ देंगे, मतलब वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। 2 क्राइटेरिया हो गए। अब इसमें जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये हो सकता है, वो कह सकते हैं कि हम उसको विड्रॉ देंगे जिसका लेवल
लेवल ज़्यादा हो। मतलब आपने अपने जो विड्रॉ के लिए एलिजिबल होने के लिए ना आपने पता क्या करना है, आपने इस लेवल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ हर एक मेंबर का लेवल शो हो रहा होगा। तो अब आपने यहाँ करना क्या है, आपने यहाँ अपना जो लेवल है ना, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आपका लेवल या फिर ग्रैंड मास्टर हो या फिर लॉर्ड हो। मतलब आपने अपने ना कम से कम आपने 9 लेवल तक तो लाज़मी आना है। मतलब इससे जो पीछे वाले लेवल्स है ना, वो कह सकते हैं कि जिनका 9 लेवल से कम है उनको हम विड्रॉ नहीं देंगे, मतलब वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका 9, 10, 11 है ना, वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। तो मतलब आपने फिर कोशिश करनी है कि आपने कम से कम इस ग्रैंड मास्टर लेवल तक तो लाज़मी आना है। मतलब इस ग्रैंड मास्टर लेवल को आपने लाज़मी अचीव करना है। इस ग्रैंड मास्टर लेवल में जब आप आ जाएँगे ना, तो विड्रॉ के लिए मतलब बाद में आप वो ये नहीं कहेंगे कि आपको विड्रॉ नहीं मिला, मतलब आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल ही होंगे। 3 क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद अब चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपका जोन-सा भी लेवल है ना, उस लेवल के मुताबिक आपने अपनी मेन बैलेंस में कॉइन्स रखने हैं। जैसे ये देखिए मेरा ग्रैंड मास्टर लेवल है ना, तो इस ग्रैंड मास्टर लेवल में इन्होंने कहा हुआ है कि आपके मेन बैलेंस में 100 मिलियन कॉइन्स लाज़मी होने चाहिए। मतलब अगर आपने अपने मेन बैलेंस में 100 मिलियन कॉइन्स रखेंगे तभी आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मेन बैलेंस के अंदर ऑलरेडी 100 मिलियन से कई ज़्यादा कॉइन्स रखे हुए हैं। मतलब मैं 100 मिलियन कॉइन्स तो मैंने लाज़मी रखने ही रखने हैं, उसको मैं कहीं यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन 100 मिलियन से जो इज़ाफ़ी कॉइन्स होंगे उसको मैं अपने प्रॉफिट पर इंक्रीज़ करने में भी लगा सकती हूँ, कार्ड्स बाय करने में भी लगा सकती हूँ। मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा जो कॉइन्स होंगे ना, उसको मैं जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन 100 मिलियन कॉइन्स से कम होना नहीं चाहिए। वो मतलब 100 मिलियन कॉइन्स कंफर्म है कि आपने अपने मेन बैलेंस पे रखने हैं। अब बहुत से मेंबर्स कहेंगे कि हमारा तो लेवल 8 है, 7 है, 6 है, 7, तो हमें अपने मेन बैलेंस में कितने कॉइन्स रखने चाहिए। तो उसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जिसका ब्रोंज़ी लेवल है ना, उसके मेन बैलेंस में तो ऑटोमेटिक मतलब 0 कॉइन्स होंगे। तो जिसका सिल्वर लेवल है ना, उसने अपनी मेन बैलेंस में लाज़मी 5000 कॉइन्स रखने हैं। इसी तरह जिसका गोल्ड है, उसने अपने मेन बैलेंस के अंदर मतलब तीसरा लेवल है उसका, तो उसने अपने मेन बैलेंस के अंदर 25,000 कॉइन्स लाज़मी रखने हैं। मतलब वो 25,000 कॉइन्स को यूज़ नहीं कर सकता, उससे जितने भी इज़ाफ़ी कॉइन्स होंगे ना, वो उसको जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकता है। इसी तरह ये देख लें, मेरा था लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल है, मतलब मेरा लेवल 9 है। तो लेवल 9 में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने अपने मेन बैलेंस के अंदर 100 मिलियन कॉइन्स रखने हैं। तो मैंने अपने मेन बैलेंस के अंदर 100 मिलियन कॉइन्स रखे हुए हैं। इसी तरह जिसका मास्टर लेवल है, उसने अपनी मेन बैलेंस के अंदर 50 मिलियन कॉइन्स रखने थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर लेवल वालों ने अपने मेन बैलेंस के अंदर 100 मिलियन कॉइन्स रखने हैं। मतलब मैंने आपके सामने ये लिस्ट शो कर दी है। जिसका जोन सा भी लेवल है ना, उस लेवल के मुताबिक ये देखें, आगे मैंने करंट बैलेंस बना दिया। ये सारा करंट बैलेंस आपके सामने लिखा हुआ है। जिसका जोन सा भी लेवल है, उसने इस लेवल के मुताबिक इन कॉइन्स के मुताबिक ना अपने मेन बैलेंस में इतने इतने कॉइन्स काट लेने हैं, ताकि वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सके। मतलब मैंने आपको आपका मतलब चौथा क्राइटेरिया भी बता दिया कि चौथा क्राइटेरिया क्या होगा कि आपका जोन सा भी लेवल है ना, उस लेवल के मुताबिक आपने अपने मेन बैलेंस में कॉइन्स रखने हैं। 4 क्राइटेरिया बता दिए। अब एक और क्राइटेरिया 5वां, वो ये हो सकता है कि वो कहें कि जिसने अपने माइन पे जाके सारे के सारे कार्ड्स ओपन किए हुए हैं ना, वो विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब माइन पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें यहाँ कार्ड्स हमें मिलते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जितने भी सारे के सारे जो कार्ड्स हैं ना, मार्केट्स के अंदर हो गए, ये देखें ये जो कार्ड्स हमें मिलते हैं, लीगल के अंदर ये जो कार्ड्स हमें मिलते हैं, ये सारे के सारे आपने ओपन करने हैं। मतलब कोई भी कार्ड आपका लॉक्ड नहीं होना चाहिए, आपने सब के सब को बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें मैं पीआरटी में आ जाती हूँ, मेरा सिर्फ एक कार्ड लॉक्ड है, बाकी सारे के सारे मैंने अनलॉक कर लिए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है आपका ये कार्ड लॉक्ड है। इसको अनलॉक करने के लिए जो दुबई ऑफिस वाला कार्ड है ना, उसका आपने लेवल 1 कंप्लीट करना है। तो ये जो दुबई ऑफिस वाला कार्ड है, ये हमें स्पेशल्स के अंदर मिल जाएगा, और स्पेशल्स के अंदर आने के बाद हम इन न्यू कार्ड्स में चेक कर लेते हैं। तो ये देख लें हमें दुबई ऑफिस वाला कार्ड मिल गया। अब उन्होंने कहा हुआ है, मतलब मैंने पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो भी आपका कार्ड लॉक्ड होता है ना, उसके अंदर ही लिखा होता है कि उसको अनलॉक कैसे करना है। ये देखें जैसे वो वाला मेरा कार्ड लॉक्ड है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि पहले इस कार्ड का लेवल 1 कंप्लीट करें, तब आपका वो कार्ड अनलॉक होगा। तो ये देखें अब मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और गो हेड पर क्लिक कर देती हूँ। मतलब ये वाला कार्ड मैंने इसका लेवल 1 बाय कर लिया। फिर उसके बाद ये देख लें यहाँ, अब हम वहाँ जाते हैं पीआर टीम के अंदर। पीआर टीम के अंदर जाने के बाद ये देख लें, मेरा ये कार्ड खुद ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने उसको एक दफ़ा बाय किया, मेरा ये कार्ड ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके अपना ये कार्ड भी ओपन कर सकती हूँ। मतलब अब ये देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे कार्ड्स ओपन हो गए हैं। मतलब मेरा ये जो 5वां क्राइटेरिया है वो भी पूरा कंप्लीट है कि उन्होंने अगर वो क्राइटेरिया रख सकते हैं कि जिसने सारे कार्ड्स ओपन किए हुए, मतलब उनका एक एक या दो दो लेवल किए हुए हैं। लाजमी नहीं है कि 15-15 लेवल तक लेकर जाएँ, कम से कम 1 या 2 लेवल तो हर कार्ड के कर लें। मतलब हर कार्ड को ओपन कर लें, आपके सारे के सारे कार्ड्स ओपन हो, ताकि आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकें।
तो ये 5 क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको बता दिए कि अगर आप ये पाँचों क्राइटेरिया आपके कंप्लीट है ना, तो आपको विथड्रॉ लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब आपको लाज़मी विथड्रॉ है कि मिलेगा ही मिलेगा। अब दोबारा मैं सारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद दहानी हो जाए कि क्या-क्या हमने करना है। पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, आपका प्रॉफिट पर आवर 1 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए, 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया, आपने डेली बेसिस पर अपना ये जो डेली रिवार्ड है, डेली गिफर है, डेली कॉम्बो है, ये वाले तीनों टास्क आपने डेली बेसिस पर अपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मैंने आपको तीसरा क्राइटेरिया ये बताया है कि आपका जो लेवल है ना, वो लेवल कम से कम लेवल 9 ज़रूर होना चाहिए। 9, 10 मतलब 9 तक तो आपको लाज़मी आपने कोशिश करनी है कि 9 तक आपने लाज़मी आना है। 9 से कम ना हो, 9 लाज़मी आप उस 9 लेवल के अंदर आप लाज़मी हो। फिर उसके बाद चौथा क्राइटेरिया मैंने आपको ये बताया कि आपका जौन-सा भी लेवल होगा ना, उस लेवल के मुताबिक आपने अपने मेन बैलेंस में कॉइन्स रखने हैं। जैसे मेरा लेवल 9 है, तो उन्होंने कहा हुआ है कि इस लेवल 9 के मुताबिक आपने अपने मेन बैलेंस में ना 100 मिलियन कॉइन्स रखने हैं। मतलब 100 मिलियन से कम नहीं कॉइन्स होने चाहिए, 100 मिलियन से ज़्यादा कॉइन्स अगर होंगे ना, तो उसको आप कहीं जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 100 मिलियन कॉइन्स आपने पक्का अपने मेन बैलेंस के अंदर रखने ही रखने हैं, उसको आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद 5वां क्राइटेरिया ये है कि आपने माइन पर आने के बाद ये जितने भी कार्ड्स हैं, इन सबको एक-एक दफ़ा तो लाज़मी ओपन करना है, ताकि आपके ये सारे के सारे कार्ड्स ओपन हो जाए, कोई भी कार्ड लॉक्ड ना रहे और आप विथड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकें। ये 5 क्राइटेरिया हैं जो वो बाद में मतलब जिनको विथड्रॉ नहीं ना देंगे, उनमें से कोई भी ये क्राइटेरिया रख सकते हैं कि इन्होंने ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया, तो इसलिए हमने इनको विथड्रॉ के लिए नॉट एलिजिबल कर दिया है। तो जिन्होंने ये पाँचों के पाँचों क्राइटेरिया कंप्लीट किए होंगे, वो इन 100% विथड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। अब बहुत से मेंबर्स का सवाल था कि हमें जो ये पॉइंट्स मिलेंगे उसके बदले हमें कितने कॉइन्स मिलेंगे। तो ये देख लें, अगर आपका यहाँ प्रॉफिट पर आवर 1 मिलियन है ना, तो मैं उस हिसाब से मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि अगर आपका प्रॉफिट पर आवर 1 मिलियन है और आप इस ग्रैंड मास्टर लेवल में हैं, तो आपको उस हिसाब से कितने कॉइन्स मिलेंगे। ये देख लें, आपको विथड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो सकती है कि अगर आपका क्रिएटर लेवल है ना, मतलब अगर आपका 11वां लेवल है, तो 11वें लेवल में वो आपको 10,000 कॉइन्स दे सकते हैं। फिर अगर आपका लोड लेवल है, मतलब 10वां लेवल है, तो उसमें वो आपको 9,000 कॉइन्स दे सकते हैं। अगर ग्रैंड मास्टर लेवल है, जैसे कि लेवल 9 है मेरा, तो जब विथड्रॉ मतलब विथड्रॉ की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, तो हो सकता है कि वो मुझे जितने भी मेरे पॉइंट्स बनते हैं उसके मुझे 8,000 पॉइंट्स कॉइन्स दें, और मास्टर लेवल में 7,000, फिर लेजेंडरी में 6,000, 5,000। ये मैंने उन लोगों का बताया कि जो जिनका प्रॉफिट पर आवर 1 मिलियन है। अगर आपका प्रॉफिट पर आवर 2 मिलियन है, मतलब 2.02 मिलियन है, तो फिर आपको उस हिसाब से आप ये देखें, ये जितनी भी मैंने अमाउंट लिखे हुए हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएँ। मतलब फिर आपको 20,000 मिल जाएँगे, फिर उसके बाद 9 है तो आपको 18,000 मिल जाएँगे, 8 हैं तो आपको 16,000 मिल जाएँगे। मतलब आपका जो प्रॉफिट पर आ रहा है ना, जो ये जितना ज़्यादा होगा ना, उस हिसाब को आपको फिर उतने ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेंगे। और ये देखें, फ़र्ज़ करें अगर आप इस ग्रैंड मास्टर लेवल में आ गए हैं, मतलब 9th लेवल में आ गए हैं, अब आप अगर लोड लेवल में जा सकते हैं, मतलब आप इतने कॉइन्स कर सकते हैं। लोड लेवल में जाने के लिए ना आपको अपने मेन बैलेंस में 1 बिलियन कॉइन्स रखने पड़ेंगे। अगर आप इतने कर सकते हैं ना, तो फिर आप लोड लेवल के लिए मेहनत करें। लेकिन अगर आप इतने नहीं ना कर सकते, तो आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। जिस लेवल में है ना, उस लेवल में ही रहें, और उसमें उस लेवल के मुताबिक जितने आपको अपने मेन बैलेंस में कॉइन्स रखने हैं, उतने कॉइन्स करके जितना भी बाकी बैलेंस बच जाता है ना, उसको अपना प्रॉफिट पर आवर का इंक्रीज़ करने में लगाते हैं। जैसे ये देखें, मेरा ग्रैंड मास्टर लेवल है, तो इसमें उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आप अपने मेन बैलेंस में 100 मिलियन कॉइन्स लाज़मी रखें, उससे इज़ाफ़ी कॉइन्स का आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ मैं अगर अपना 100 मिलियन कॉइन्स रख के बाकी जितने भी कॉइन्स हैं ना, उसको मैं अपने प्रॉफिट पर आवर में इंक्रीज़ करने में लगा दूँगी ना, तो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने उनकी सारी कंडीशंस कंप्लीट की हुई हैं। 100 मिलियन कॉइन्स भी रखे हुए हैं, प्रॉफिट पर आवर भी इंक्रीज़ किया हुआ है, डेली टास्क भी कंप्लीट कर रही हूँ, अपना लेवल भी 9 तक लाया हुआ है, और ऊपर से मैंने जो माइन में जाके जो मैंने कार्ड्स हैं, वो सारे के सारे ओपन किए हुए हैं। तो मतलब अब मैं अपने 100 मिलियन कॉइन्स से ज़्यादा जो कॉइन्स है, उसको प्रॉफिट पर आवर करने में इंक्रीज़ करने में लगा सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल ग्रुप में भी ये बताया था कि मेन बैलेंस से ज़्यादा आपका प्रॉफिट पर आवर मैटर करेगा। मतलब मेन बैलेंस मैटर करता है, ये नहीं कि मेन बैलेंस आपका मैटर नहीं करेगा। वो किस लिहाज से मैटर करेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन आपका ज़्यादा जो मतलब जिस हिसाब से आपको ज़्यादा विथड्रॉ मिलेगा ना, वो है आपका प्रॉफिट पर आवर। तो मतलब अगर आपने अपना लेवल के मुताबिक अपने मेन बैलेंस में कॉइन्स रख लिए हैं ना, तो उससे इज़ाफ़ी जो कॉइन्स होंगे ना, वो सारे के सारे कॉइन्स आप अपने प्रॉफिट पर आवर में लगा दें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स हो सके। ये आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी कि हम अगले लेवल में जाने के लिए कॉइन्स जमा कर लेते हैं, तो हम अगला लेवल अपना ओपन कर लेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कर सकते हैं तो चले कर लें, लेकिन अगर आप नहीं ना कर सकते, तो उसी लेवल में रहें, बाकी कॉइन्स आप अपने प्रॉफिट पर आवर को इंक्रीज़ करने में लगाएँ।
तो अब ये जो हमें कॉइन्स मिलेंगे ना, ये सारे एक साथ विड्रा नहीं होंगे। मतलब ये देखें, अब मेरा लेवल 9 है तो मुझे इसमें मिलने हैं 8000 कॉइन्स। तो 8000 कॉइन्स को मैं एक साथ विड्रा नहीं करवा पाऊंगी। इन 8000 कॉइन्स को ये वो 3 फेज में तकसीम कर देंगे। मतलब जो हमें विड्रा, जितने भी कॉइन्स हमें मिलेंगे ना, वो हमें 3 हिस्सों में करके मिलेंगे। जैसे मेरा 8000 है ना, तो 2500 एक दफ़ा मिलेगा, 2500 फिर 2500 फिर, इस तरह मतलब हाफ हाफ करके मिलेगा। 3 हिस्सों में वो क्राइटेरिया को तकसीम कर देंगे। जितने भी आपको कॉइन्स मिले वो 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे। और एक फिर 3 हिस्से, मतलब पहले आपको एक महीने में एक हिस्सा मिल जाएगा, फिर दूसरे महीने में दूसरा और तीसरे महीने में तीसरा मिल जाएगा। मतलब इकट्ठा आपको विड्रा इससे नहीं मिलना। आपको 3 हिस्सों में वो डिवाइड करके हर मंथ थोड़ा थोड़ा एक एक हिस्सा आपको देंगे। मतलब अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आपको मिले हैं 6000 कॉइन्स, तो पहले महीने में आपको 2000 कॉइन्स आप विड्रा करवा पाएंगे, दूसरे महीने में फिर 2000, तीसरे महीने में फिर 2000, मतलब 6000 आपके कॉइन्स कंप्लीट हो गए। इस तरह आपको विड्रा मिलेगा। क्योंकि बहुत से मेंबर्स के सवाल थे कि हमें विड्रा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या हम एक साथ उसको विड्रा करवा पाएंगे। इसलिए ये वाला सवाल भी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि आपको जो भी विड्रा मिलेगा, जितना भी आपके पॉइंट्स होंगे ना, उनको सबको आप एक साथ विड्रा नहीं करवा सकते। वो 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे और फिर एक एक, मतलब हर महीना, हर मंथ आपका एक ही जो हिस्सा वो अनलॉक होगा और उसको आप विड्रा करवा पाएंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया थे जो मैंने आपके सामने इस वीडियो में सारे एक्सप्लेन कर दिए, ताकि आपको पता होना चाहिए बाद में विड्रा के टाइम आपको कोई भी मसला ना हो। क्योंकि अभी विड्रा में टाइम है, तो आप इन क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसका कोई जो भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं ना है, तो वो उसको कंप्लीट कर ले, ताकि विड्रा के टाइम उसको मसला ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें। आप सबके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, अगर आपको समझ आ जाती है ना, तो एक लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आयशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही नेक्स्ट रियल वेबसाइट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।